हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं CFT यानी क्लस्टर फील्ड थ्योरी। इससे पहले हमने आपको BBT के बारे में बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो CFT के बारे में पढ़ते हैं। उप सहसंयोजक यौगिकों के जिन गुणों की व्याख्या संयोजकता आबंध सिद्धांत द्वारा नहीं ज्ञात की जा सकती, उन गुणों की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिकों ने सन 1935 में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT प्रस्तुत किया। यानी BBT से जिन गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकी, उन गुणों की व्याख्या करने के लिए 1935 में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अप्लाई किया गया। इसकी व्याख्या निम्नवत है। जब मेटल और लिगेंड आपस में जुड़े होते हैं तो CFT ने बताया कि इनके बीच आयनिक बॉन्ड होता है, जिन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी मेटल आयन और लिगेंड के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। यानी एक मेटल और एक लिगेंड आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जब मेटल आयन को इन्होंने क्या बोला? कैटायन, यानी इन्होंने बोला कि ये धन आयन कहलाएगा, और लिगेंड कहलाएंगे ये जिन पर चार्ज हो जाएगा तो एनायन कहलाएंगे यानी रेड आयन, और न्यूट्रल होंगे तो वो डाइपोल दिखाएंगे। न्यूट्रल जैसे CO NH3 H2O, ये क्या होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। तो CFT ने कहा यदि कोई लिगेंड नहीं है, जब मेटल पे कोई लिगेंड नहीं है तो मेटल के d ऑर्बिटल डीजनरेट होंगे। यानी मेटल के 5 ऑर्बिटल होते हैं, वे क्या होंगे? डीजनरेट होंगे। यानी इनकी ऊर्जाएं एनर्जी बराबर होंगी, जैसे dxy, dyz, dxz और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, इनकी एनर्जी होंगी वो डीजनरेट होंगी, यानी बराबर होंगी। यदि इनके पास अगर लिगेंड आता है इनके नज़दीक तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएंगी? डीजनरेशन क्या हो जाएगी? लिफ्टेड हो जाएगी। यदि लिगेंड मेटल आयन के नज़दीक आएगा तो इनकी एनर्जी किसी की बढ़ जाएगी और किसी की कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीजनरेशन इज लिफ्टेड, यानी उनकी डीजनरेशन क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। लिगेंड आने से पहले क्या था? जो भी 5 ऑर्बिटल थे d ऑर्बिटल के, सभी की एनर्जी बराबर थी। यानी 5 ऑर्बिटल थे, इनकी सभी की एनर्जी क्या थी? बराबर थी। जैसे ही मेटल के नज़दीक लिगेंड आता है, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, किसी की कम हो जाती है और किसी की ज़्यादा हो जाती है। और d ऑर्बिटल होती कितनी है? 5 होती हैं, जिनमें कौन सी होती हैं? dxy, dyz और dxz। 3 j होती हैं और 2 dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो इन्होंने बताया ये dxy, dyz और dzx इन्हें T2g ऑर्बिटल बोलते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बिटवीन द एक्सिस, यानी एक्सिस के बीच में होती है। जैसे हम बनाते हैं dxy, तो ये इनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हो जाएगी? बिटवीन द एक्सिस, यानी ये क्या हो गया? बिटवीन द एक्सिस होती है। ये हमने x ले लिया और ये क्या ले लिया? y ले लिया। ये हमने लिया dyz, ये y लेते हैं, इधर z, तो बिटवीन द एक्सिस होती हैं ये। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है इनकी? बिटवीन द एक्सिस। इसको x लेते हैं और इसे z ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस होती है, इन्हें क्या बोलते हैं? T2g ऑर्बिटल बोलते हैं। और जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होती है उन्हें क्या बोलते हैं? Eg ऑर्बिटल। जैसे dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इनका कैसे हो जाएगा? ये x ले लेंगे और इधर y ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? अलोंग द एक्सिस हो जाएंगी ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा dz स्क्वायर। इसे z ले लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? dz स्क्वायर।
T2g ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस होती है उन्हें बोलते हैं हम T2g ऑर्बिटल। और जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होती है यानी बिंदु आवेश की दिशा में होती है, इसे बिंदु आवेश बोलेंगे हिंदी में। तो जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिंदु आवेश की दिशा में होती है वे अलोंग द एक्सिस कहलाते हैं। और जिनकी बिंदु आवेश के मध्य होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन्हें अलोंग द बिटवीन द एक्सिस बोलते हैं। अब पढ़ते हैं हम CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFT कैसे देखते हैं? देखो 5d ऑर्बिटल बना लेते हैं पहले हम। इसे x ले लेंगे, इसको z मानते हैं और इसे y मानते हैं। पहले हम क्या करेंगे, अलोंग द एक्सिस डिफाइन करते हैं और बिटवीन द एक्सिस। ये क्या हो गए? ये बिटवीन द एक्सिस हो गई। ये हो जाएगा बिटवीन द एक्सिस। कौन सी है ये? DXY ऑर्बिटल, DYZ और DZX। और ये क्या होती हैं? अलोंग द एक्सिस समझ लेना, वो मैंने पहले आपको बता दिया। ये होती हैं अलोंग द एक्सिस। ये DX² Y² और DZ²। DX² Y² और क्या होती हैं? DZ²। तीन बिटवीन द एक्सिस होते हैं और दो ऑर्बिटल क्या होती हैं? अलोंग द एक्सिस होता है। इसमें क्या होता है, अलोंग द एक्सिस में यानी ये क्या होता है? 6 लिगेंड इधर क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं इन पर। ये वाला नहीं है, इसमें 1 2 3 4 5 6 क्या होता है? 6 लिगेंड जब इन पर अप्रोच करेंगे अलोंग द एक्सिस, तो इन लिगेंड जब आते हैं 6, तो क्या होता है? इन दोनों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है यानी रिपल्सन होता है। किन के बीच में? लिगेंड और मेटल आयन के बीच में। तो क्या होगा? इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कैसे लिखेंगे हम? पहला पॉइंट लिखेंगे, जब 6 लिगेंड बिंदु आवेश यानी ये क्या होते हैं? बिंदु आवेश, या बोल सकते हैं हम अलोंग द एक्सिस। जब 6 लिगेंड बिंदु आवेश के बिंदु आवेश की दिशा में आते हैं, तो क्या होता है? मेटल आयन और लिगेंड के बीच प्रतिकर्षण होता है। मेटल आयन नहीं है, ऑर्बिटल आएगा। यानी ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण होगा। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन हो जाएगा। लिखेंगे हम एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल विल बी इंक्रीज। एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल विल बी इंक्रीज। यानी इन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। किनकी होगी? अलोंग द एक्सिस कौन कौन सी ऑर्बिटल होती हैं? DX² Y² एंड DZ²। इनकी एनर्जी क्या होगी? ये क्या अलोंग द एक्सिस होती है।
यानी लिगेंड कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, अलोंग द एक्सिस, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, ये क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं, एनर्जी इनकी डिक्रीज हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकी डिक्रीज हो जाएगी। यानी जब लिगैंड ऑर्बिटल के नज़दीक आता है अलोंग द एक्सिस, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, एक दूसरे में क्या होता है, रिपल्सन होता है। जैसे ही रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सपोज ये क्या हो जाएगा, बढ़ के आगे तक हो जाएगा, ये सपोज करो, तो इनकी एनर्जी पहले मान लो यहाँ पर था ये, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ मान लो, यहाँ सपोज इतना हो गया, ये पहले यहाँ था तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, तो इनका एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर और ऑर्बिटल का, क्योंकि अलोंग द एक्सिस होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। तो उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो ये पहले क्या होता है, 5 ऑर्बिटल होते हैं, यानी इसे हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन एब्सेंस ऑफ लिगैंड। यानी जब लिगैंड नहीं होगा ऑर्बिटल के पास, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। एनर्जी क्या होगी, इनकी सेम होगी जब लिगैंड नहीं होगा। तो जैसे ही इनके नज़दीक लिगैंड आने लगेगा, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम इसके लिए डी ऑर्बिटल व्हेन लिगैंड स्टार्ट अप्रोच, जब व्हेन डी ऑर्बिटल लिगैंड स्टार्ट अप्रोच, अप्रोचिंग, यानी कि जब लिगैंड जैसे जैसे इनके नज़दीक आएगा, तो इनका एनर्जी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। उसके बाद इसके बाद क्या होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकी एनर्जी क्या, 2 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जब इनके लिगैंड नज़दीक हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ईजी ऑर्बिटल। और नीचे क्या होंगी ये, टी टू जी ऑर्बिटल, यानी डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, यानी 3 ऑर्बिटल नीचे होंगे और 2 ऑर्बिटल ऊपर होंगे। अलोंग द एक्सिस जब लिगैंड आ रहा है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। और इसी को डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलेंगे। इसे हम डेल नॉट से, यानी डेल नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये क्या कहलाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इन दोनों को बीच को क्या बोलेंगे, हम इसे बैरी सेंटर बोलेंगे। यानी ये क्या हो जाएगा, 2 हिस्सों में से डिवाइड कर देगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैरी सेंटर। ये बैरी सेंटर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हो जाएगी 3/5 डेल नॉट, और ये क्या हो जाएगी 2/5 डेल नॉट। 3/5 हम कैसे याद करेंगे,
इसका कितना है 3 ऑर्बिटल है नीचे, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम 3, 5 तो दोनों में सेम है, और ऊपर कितने ऑर्बिटल है होते हैं 2, 2 का नीचे लिख देंगे 2, यानी नीचे 3 ऑर्बिटल हैं तो ऊपर वाले के लिए 3 लिख देंगे, और ऊपर 2 ऑर्बिटल हैं तो नीचे वाले के लिए 2 लिख देंगे। 5 तो सेम है दोनों में। तो ये क्या होता है वेरी सेंटर होता है, और दोनों के बीच की दूरी क्या होती है वेरी सेंटर की, इसके लिए 3/5 होती है वेरी सेंटर से, और T2G के लिए क्या होती है 2/5 डेल नॉट। अब हम स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी यानी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस फिल्म इसमें। स्पेक्ट्रमी यानी स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या लिखते हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, थायोसाइनाइड, क्लोरीन, फिर H2F नेगेटिव OH, C2O4 2 नेगेटिव H2O, उसके बाद आएगा NCS, EDTA, NH3, EN, CN और CO, यानी ये क्या होते हैं, जैसे आयोडीन हो जाएगा, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये क्या होते हैं वीक लिगेंड होते हैं। ये क्या होते हैं वीक लिगेंड होते हैं, और ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ये, जैसे CO हो गया, साइनाइड हो गया, EN हो गया, अमोनिया हो गया, ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वाटर क्या होता है, वाटर क्या होता है बॉर्डर लाइन पे होता है, यानी बॉर्डर से इधर वाले क्या कहलाएंगे वीक लिगेंड कहलाएंगे, और बॉर्डर से आगे वाले क्या कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाएंगे। वाटर किस में यूज होता है, वीक लिगेंड में, यानी वाटर भी क्या होता है वीक लिगेंड। मोस्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं, CO और CM, उसके बाद अमोनिया, EN, एथिलीन डाइअमीन, ये हमको ध्यान रखना होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं और वीक लिगेंड कौन से होते हैं। आगे पढ़ते हैं हम CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें भी हम इसके d ऑर्बिटल बनाएंगे, 5 ऑर्बिटल होते हैं d ऑर्बिटल, ये हो जाएगा x, ये y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा z हो जाएगा। अब हम क्या बनाते हैं, ये कौन से ऑर्बिटल हो गए बिटवीन द एक्सिस, यानी ये क्या हो गए बिटवीन द एक्सिस, dxy, dyz एंड dzx बिटवीन द एक्सिस होती हैं, और दो क्या होती हैं अलोंग द एक्सिस, कौन कौन सी होती हैं dx² और dy², dz², सॉरी। ये क्या होती हैं बिटवीन द एक्सिस होती हैं, और इधर क्या आ जाएगा हमारा अलोंग द एक्सिस होगा, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें, क्यों, क्योंकि हमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFT देखना है। तो यहाँ से देखेंगे, जैसे ये हो गया, और देखो ये और ये हमको एक टेट्राहेड्रल टाइप दिखाई दे रहा होगा, देखो टेट्राहेड्रल दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे ही बनता है हमारा टेट्राहेड्रल, देखो ये टेट्राहेड्रल शेप दिखाई दे रही है। तो लिगेंड कहाँ से अप्रोच करेगा बिटवीन दी एक्सिस, मान लो यहाँ पे हमारा क्या है लिगेंड है, ये बिटवीन दी एक्सिस आ रहा है लिगेंड हमारा, यानी जब बिटवीन द एक्सिस लिगेंड क्या करेगा अटैक करेगा,
ऑर्बिटल पर, कौन सी ऑर्बिटल पर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स पर। तो क्या होगा, हम लिखते हैं लिगैंड अप्रोच इन बिटवीन द एक्सिस। हिंदी में लिख लेंगे, जब लिगैंड बिंदु आवेश के मध्य अटैक करता है बिटवीन दी एक्सिस, तो क्या होगा, दी ऑर्बिटल विच आर इन एक्सिस गेट, क्या लिखेंगे, दी ऑर्बिटल्स विच आर इन बिटवीन दी एक्सिस, between the axes get repelled, यानी इनके बीच जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो इनके बीच क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, यानी प्रतिकर्षण होगा। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या होगी, इनकी बढ़ जाएगी। किन की बढ़ेगी, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, एनर्जी क्या हो जाएगी इनकी, इंक्रीज हो जाएगी इनकी। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इनका डिक्रीज हो जाएगा। तो इनका डायग्राम कैसे बनाएंगे अभी हम देखते हैं। ये 5 ऑर्बिटल होती हैं इसकी, जैसे जैसे लिगेंड इनके पास हो जाएगा तो इनकी भी क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ने लगेगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे लिगेंड इनके नज़दीक आ जाएगा तो बिटवीन दी एक्सिस की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये 3 ऑर्बिटल कहाँ जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, और अलोंग दी एक्सिस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये कौन सा हो जाएगा, और ये इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड। क्या बोला था हमने पीछे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो टेट्राहेड्रल के लिए कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा इसे, dt, और ये क्या हो जाएगा, बेरी सेंटर हो जाएगा, बेरी सेंटर। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2/5 डेल टी, और इनके बीच की क्या हो जाएगी, 3/5 डेल टी। क्यों होगी 2/5, क्योंकि नीचे कितने ऑर्बिटल हैं, 2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर 3 है तो नीचे वाले के लिए 3 आ जाएगा, 5 दोनों के लिए क्या हो जाएगा, नीचे सेम रहेगा। तो ये कौन सी ऑर्बिटल होंगी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन्हें क्या बोलेंगे, T2। इनमें जी टेट्राहेड्रल में हम जी नहीं लगाते हैं, क्यों, जी का मतलब होता है, जी का मतलब क्या होता है, ग्रेड, और जी का मतलब होता है जीरेड, और अन का मतलब यू लगाते हैं तो क्या लगाता है, अनजीरेड। तो इनके लिए सिर्फ क्या लगाएंगे, T2 और E ऑर्बिटल बोलेंगे। ये कौन सा ऑर्बिटल होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में लिखा था वैसे ही लिख देंगे, जब लिख के बताता हूँ अभी। यहाँ क्या लिख देंगे हम, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड। यानी जब लिगेंड एब्सेंस है तो इन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। जैसे जैसे लिगेंड नज़दीक आएगा तो इनकी एनर्जी क्या होने लगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही और नज़दीक आएगा लिगेंड तो इनकी एनर्जी में क्या हो जाएगा, किसी की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और किसी ऑर्बिटल की घट जाएगी। लेकिन लिगेंड कहाँ पे आ रहा है, बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस कौन सी होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और अलोंग द एक्सिस कौन सी होती है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, घट जाएगी। क्लियर हुआ इतना। अब हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग, यानी इलेक्ट्रॉन इनमें कैसे फिल करते हैं वो हम अभी आपको बताते हैं नेक्स्ट पेज पर।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी एन कॉम्प्लेक्स, यहाँ लिख देंगे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहाँ क्या लिख देंगे हम, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो केस लेंगे हम, एक तो हाई स्पिन और दूसरा क्या लेंगे, लो स्पिन। हाई स्पिन और लो स्पिन। पहले होता है D1 ऑर्बिटल, यानी जब D में एक इलेक्ट्रॉन हो तो इसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल टी क्या हो जाएगा। ये क्या होता है, मोस्टली हाई स्पिन होता है। टेट्राहेड्रल क्या होता है, मोस्टली हाई स्पिन होता है। और ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, लो स्पिन भी होता है और ये हाई स्पिन होता है। जब ये हाई स्पिन होगा तो डेल नॉट की एनर्जी क्या हो जाएगी, पी से कम हो जाएगी, डिस्टेंस होगी, यानी पेयरिंग एनर्जी से। लो स्पिन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल नॉट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी लो स्पिन में। तो हाई स्पिन में क्या हो जाएगा, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और डिस्टेंस कम रह जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले किस में जाएगा, E1 में, और T2G के लिए क्या कर देंगे, 0 हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, अभी बताते हैं, पहले आगे करते हैं। T2G में क्या हो जाएगा, सबसे पहले T2G में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और EG में 0 होगा। और लो स्पिन के लिए भी T2G में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और EG में जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक है तो जाएगा कहाँ से। जैसे हमने बताया था कि टेट्राहेड्रल में क्या होता है, यहाँ बता देता हूँ। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल का होते हैं ऊपर होते हैं और 2 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम होती है वो नीचे होते हैं। 3 ऑर्बिटल को ऐसे दिखा दो, 1 2 3, ठीक है। तो D1 में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहले इसमें जाएगा सबसे पहले। और ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में 2 ऑर्बिटल कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं, और 3 ऑर्बिटल कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं, ये ध्यान रखना। अब फिल करके बताएंगे हम आपको। जब 2 इलेक्ट्रॉन हो तो कैसे भरेंगे, तो E में क्या है, पहला यहाँ आ जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, E2 हो जाएगा, और T2, यानी ये तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, और ये T2 में क्या एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा अभी। और इसके लिए क्या होता है, T2G होता है नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या होता है, EG। क्लियर, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा T2G, और ये हमने ये बना दिया। इसके लिए फिल करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, T2G में 2 जाएंगे, एक इसमें आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा। क्लियर, और EG में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि लो स्पिन है, लो स्पिन में भी यही होगा, T2G में 2 और EG में कुछ नहीं। अब D3 के लिए कैसे भरेंगे, D3 के लिए कैसे भरेंगे, देखो टेट्राहेड्रल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, E में, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा एक। तो T2 में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा D3 के लिए। और ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होगा, 1 2 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें, और EG में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। ऐसे ही लो स्पिन में होगा, T2G के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और EG के लिए कुछ नहीं अभी। अब देखते हैं D4 के लिए। D4 में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, टेट्राहेड्रल में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4, यानी E में क्या जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और T2 में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। टेट्राहेड्रल के लिए देखते हैं, E2G में कितने जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, और EG में कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे, 1 2 3,
और एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, Eg में, तो T2G Eg। ऑक्टाहेड्रल के लिए देखते हैं लो स्पिन में, इसके लिए क्या है T2G 3 और Eg क्या हो जाएगा 0, T2G 4, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है और इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा होने के कारण यानी लो स्पिन में क्या होता है, इनकी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, पेयरिंग एनर्जी कम और डिस्टेंस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, T2G में। D5 में देखते हैं, D5 के लिए देखते हैं अभी हम 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, E में कितने आएंगे 2 और T2 में कितने आएंगे 3। मैंने आपको बता दिया ऐसे करना है, T2G में कितना आ जाएगा 3 और Eg में कितने आएंगे 2 और इसमें कितने आएंगे 5, T2G में 5 और Eg में 0। क्यों आएंगे 5, क्योंकि मतलब डेल नोट की मतलब डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर क्या है लो स्पिन किस में होगा, जिसमें वीक लिगेंड यूज होगा, और हाई स्पिन किस में होगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। क्लियर हुआ, हाई स्पिन और लो स्पिन, सॉरी इसमें लो स्पिन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज होगा और हाई स्पिन में क्या हो जाएगा, वीक लिगेंड यूज होगा। क्लियर, आगे देखते हैं D6 में कैसे फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन। E में कितना आ जाएगा 3 और T2G में कितना आएगा, इसमें भी 3 आएगा। और ऑक्टाहेड्रल के लिए इसमें कितना आ जाएगा 4 और Eg में आएगा 2, T2G में कितना आ जाएगा 6 और Eg में 0 लो स्पिन में। क्योंकि इनकी डिस्टेंस क्या है, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी, रिपेल ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगी। अब D7 के लिए देखते हैं, इसमें 4 आ जाएगा, इसके लिए 3 ऐसे कर लेना आप, मैं बता देता हूँ। T2G में 5, Eg में 2 और इसके लिए क्या आ जाएगा, T2G के लिए कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 आएगा, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल है। Eg में आ जाएगा 1, D8 में 4, T2G में भी 4 आ जाएगा, इसमें 6 2 और इसमें क्या आ जाएगा 6 और 2, यहाँ से नीचे सेम रहेगा। इसमें आ जाएगा कितना, D9 के लिए E4 और इसमें T2 में 5 6 3, इसमें 6 3 हो जाएगा, इसमें 4 6, D10 के लिए 6 4 और 6 4। ये बोर्ड एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है, बट आप अगर बोर्ड एग्जाम के बाद IIT की तैयारी करना चाहो तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे कराते हैं आगे हम कराते हैं कि इस पर मतलब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। इसमें शेप पूछ लेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, और क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आउटर और इनर ऑर्बिटल, और क्या पूछेगा स्पिन फ्री और स्पिन पेयर। चलो एग्जाम्पल कराते हैं। पहला जैसे NiCN का होल 4, ये क्या है नेगेटिव। BBT में क्या था कि BBT में हमको बताता कि डाईमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, लेकिन CFT में ये नहीं बताता। इसमें हम खुद से करेंगे। कैसे करेंगे, निकल का सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो जाएगा Ni प्लस साइनाइड पे एक नेगेटिव होता है -2, तो निकल का कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D8 4s2, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है निकेल का 28। तो D में कितने आ जाएंगे 8 और S में क्या आ जाएंगे 2, तो Ni+2 का कितना हो जाएगा, Ni+2 का कितना आ जाएगा 3D8, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ने निकाल दिए बाहर। तो D ऑर्बिटल बनाएंगे हम,
और ये हो जाएगा 3D, ये क्या हो जाएगा 4s, और ये क्या होगा 4p। डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब क्या कह रहा है ये, साइनाइड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, हमने आपको बताया था। साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू CFT, लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा तो डी नोट की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, डिस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, इसमें पेयरिंग हो जाएगी इसकी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4s और ये 4p। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यानी एक डी हो जाएगा DS, यानी ये क्या ऑक्टाहेड्रल है, तो कितना यूज होगा 6 1 2 3 4 5। नहीं साइनाइड क्या 4 है, सॉरी 4 लिगेंड, तो 1 2 3 4 DsP2। तो इसका शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। यानी स्क्वायर प्लेनर। और लिगेंड क्या है, सारे पेयर्ड हैं, तो क्या कहलाएंगे ये, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, आर लिगेंड आर पेयर, आर लिगेंड्स पेयर। यार अनपेयर्ड होती है तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। स्पिन पेयर्ड है, ये क्या है, स्पिन पेयर्ड लिखेंगे। ये क्या स्पिन पेयर्ड हो जाएगा। यानी हमने क्या निकाल लिया, शेप निकाल ली, स्क्वायर प्लेनर हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, हाइब्रिडेशन निकाल लिया, और क्या लिया, स्पिन पेयर्ड आ गया। अगर स्पिन फ्री होता तो स्पिन फ्री लिखते। और ये क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल यूज हुआ उसमें। इनर कैसे, DsP2 यूज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल, यानी इनर ऑर्बिटल। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम FeH2O का होल 6 3 पॉजिटिव। तो ये क्या है, H2O क्या होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, आयरन का +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3। तो आयरन कितना होता है 26, तो ये होगा 3D6 4s2। और Fe+3 का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 3D5, यानी 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल से निकल जाएगा। तो बनाते हैं हम बॉक्स इसके, 5 ऑर्बिटल बनाते हैं, 1 2 3 4। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5। और ये इधर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, और इधर P हो जाएगा, 3D4s 4p। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू CFT, यानी H2O क्या है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो क्या पेयरिंग नहीं होगी, तो इनका पेयरिंग नहीं होगी इसकी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इधर D ऑर्बिटल भी बनाने पड़ेंगे हमें अभी। ये क्या हो जाएगा 4D। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा, 1 2 3 4 5 6, यानी sp3d2। ये ऑर्बिटल किस में भाग लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे। इतना क्लियर हुआ। ये शेप क्या हो जाएगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। 5 अनपेयर्ड क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक।
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और यदि आपको ये समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट में बताइए, तो इसके एग्जाम्पल और कराएंगे हम। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब कीजिए। इसका 1 या 2 वीडियो और आएगा, उसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, और इसमें से 7 नंबर का आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक कठिन लगता है, और उसे हम आपको कराएंगे फिर। थैंक यू दोस्तों।